नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जीतना को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, जिससे इस वीडियो में बताई गई जानकारियों का आपको फल प्राप्त हो सके। साल 1991 में किसी हॉस्पिटल के एक बेड पर 24 साल का एक युवक कोमा में पड़ा था और डॉक्टर्स ने उसके परिवार वालों से कह दिया था कि अब यह 48 घंटे से ज्यादा कोमा में जीवित नहीं रह पाएगा। न उम्मीद और निराश परिवार के पास अब इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस हॉस्पिटल में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो मेडिकल इतिहास में न तो पहले कभी हुआ था और न ही इसके बाद भविष्य में कभी होगा। वही युवक जिसके 48 घंटे से ज्यादा बचने की कोई उम्मीद न थी, उस युवक ने अचानक कोमा की हालत में ही कुछ बोलना शुरू कर दिया। कोमा में पड़ा इंसान कभी कभार 2-4 शब्द बोल दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह युवक कोमा की हालत में ही वहां मौजूद अपने परिवार और डॉक्टर को खुद का ही इलाज बता रहा था। कोमा की हालत में ही उस युवक ने बताया कि वह एक पेड़ से गिर गया था, जिसके कारण उसकी हड्डियों में और सर में चोट लगी है। कोमा में ही उस युवक ने कुछ विशेष जड़ी बूटियों के नाम भी बताए और कहा कि इन जड़ी बूटियों से एक इंजेक्शन बनाओ। यदि 48 घंटे के अंदर मुझे वह इंजेक्शन लगा दिया गया तो मैं बच जाऊंगा, वरना 48 घंटे के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहने के बाद वह युवक फिर से शांत हो गया। चौंकाने वाली बात तो यह भी थी कि उस युवक ने अपनी लाइफ में मेडिकल या जड़ी बूटियों की कभी भी कोई ट्रेनिंग या पढ़ाई नहीं की थी। उन सभी जड़ी बूटियों को मंगवाकर उनसे एक इंजेक्शन बनाया गया और उस युवक को वो इंजेक्शन लगाने के कुछ ही घंटों में वह युवक होश में आ गया। लेकिन जब डॉक्टर्स और परिवार वालों ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो उस युवक का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं कि कोमा के दौरान उसने क्या बोला और क्यों बोला। उस समय यह कोई नहीं जानता था कि यह युवक भविष्य में नींद में ही अपने आसपास और फिर मीलों दूर बैठे 15,000 से ज्यादा ना उम्मीद लाइलाज लोगों का सफल इलाज करेगा। कोई नहीं जानता था कि यह युवक आंखें बंद कर ऐसी भविष्यवाणियां करेगा जो सबको हैरान कर देंगी। कोई नहीं जानता था कि यह युवक इतना फेमस हो जाएगा कि इसकी क्लाइंट की लिस्ट में थॉमस अल्वा एडिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे बड़े नाम भी शामिल होंगे। उस समय यह भी कोई नहीं जानता था कि इस युवक के तार आगे चलकर भारतीय संस्कृति से जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके परिवार वाले इतना जरूर जानते थे कि बचपन से ही इस युवक की लाइफ में कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला चलता रहा है। 10 साल की उम्र तक एक नालायक स्टूडेंट से अचानक हर क्लास में टॉपर बनने जैसे कुछ अद्भुत चमत्कार तो इसकी लाइफ में पहले भी हो चुके थे। इस युवक की कुछ भविष्यवाणियां भविष्य में यदि सच साबित होती हैं तो हमारी यह दुनिया और इस दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए शुरुआत करनी होगी इस युवक के बचपन से। साल 1870 अमेरिका के केंटकी के एक साधारण से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम एडगर केसी रखा गया। परिवार में एडगर के 6 भाई बहन और भी थे, लेकिन एडगर उन सभी से कुछ अलग था। इतने भाई बहन होने के बावजूद एडगर अक्सर कुछ अदृश्य बच्चों के साथ खेलता नजर आता था और एडगर यह भी कहता था कि वह अपने दादा से, जिन्हें मरे हुए कुछ समय हो गया था, उन्हें देख सकता है, उनसे बात कर सकता है और उसे अक्सर बहुत डर भी लगता था। उसकी इन बातों को सुनकर उसके घर वालों ने उसको एक बाइबल दी ताकि अगर सच में उसे कोई भूत प्रेत दिखते हैं तो वह दिखने बंद हो जाए और उसे डर ना लगे। इसके बाद एडगर को जब भी समय मिलता या डर लगता तो वह उस बाइबल को पढ़ने लगता। एक दिन एडगर एक पेड़ के नीचे बैठकर बाइबल पढ़ रहा था कि तभी अचानक एक सफेद पंखों वाली एक विचित्र महिला को उसने अपने पास ही हवा में तैरते हुए देखा। उस विचित्र औरत ने एडगर से कहा कि तुम्हें अब कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जन्म से ही कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। और फिर उस औरत ने पूछा कि तुम इन शक्तियों से क्या करना चाहोगे? तो एडगर ने कहा कि वह लोगों की मदद करना चाहता है। और फिर उस विचित्र औरत ने एडगर से कहा कि जाओ, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। और ऐसा कहकर वह महिला वहां से गायब हो गई और यहीं से शुरुआत हुई एडगर की लाइफ में चमत्कारों की। एडगर
बचपन में पढ़ने लिखने में कुछ खास होशियार नहीं था, जिसके कारण उसे स्कूल में टीचर की और घर पर अपने पिता की डांट अक्सर पड़ा करती थी। एडगर 10 साल का था तो एक बार स्कूल के टीचर ने उसके पिता से उसकी शिकायत करते हुए कहा कि आपका बेटा क्लास में बैठकर सपने देखता है, अजीबोगरीब बातें करता है और पढ़ाई लिखाई में तो इसका जरा भी मन नहीं लगता। एडगर के पिता ने घर आकर एडगर का स्पेलिंग टेस्ट लिया, जिसमें एडगर फेल हो गया और इसके बाद पिता ने उसे खूब डांट लगाई। एडगर काफी दुखी और निराश होकर सोने चला गया और उस रात उसे फिर से वही विचित्र औरत दिखाई दी जो उसे पेड़ के नीचे मिली थी। विचित्र औरत ने एडगर से कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी किताबों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओ। और एडगर ने वैसा ही किया। उसने अपने स्कूल की बुक्स तकिए के नीचे रखी और उन पर सर रखकर सो गया। और जब वह सुबह उठा तो उसे उन किताबों में लिखा हर एक शब्द और लेसन्स मुंह जुबानी याद था। उसके बाद हर एग्जाम में एडगर अपनी क्लास में ही नहीं पूरे स्कूल में टॉप करने लगा। अन्य स्टूडेंट द्वारा यह पूछने पर कि इसके पीछे क्या सीक्रेट है, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो गए, हमें भी सिखाओ, तो एडगर ने उनसे वैसा ही कहा जैसा उसने किया था कि किताब को तकिए के नीचे रखो और उन पर सो जाओ। उसके दोस्तों ने कहा कि यह या तो पागल हो गया है या फिर जानबूझकर हमें पागल बना रहा है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान एडगर के साथ एक अद्भुत घटना और घटी थी। एक दिन स्कूल में गेम्स खेलने के दौरान एडगर की टेल बोन पर गंभीर चोट लगने से एडगर की चाल में काफी टेढ़ापन आ गया, जिसके कारण एडगर और उसके परिवार वाले काफी चिंतित रहने लगे। लेकिन एक दिन रात को सोने के दौरान सपने में ही एडगर को पता चलता है कि उसकी टेल बोन पर चोट लगने से ही उसके सीधे चलने में हो रही है। और उसी सपने में एडगर को एक ऐसा लेप बनाने का फार्मूला भी पता चलता है जो उसकी परेशानी को ठीक कर सकता था। एडगर ने अपने परिवार को सपने में दिखी उन जड़ी बूटियों के बारे में जब बताया तो पहले तो उसकी बात सुनकर सभी को लगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन फिर जब उन सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर वही किया गया जैसा एडगर ने कहा था, तो एडगर की चाल कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो गई। पढ़ाई में टॉपर होने के बावजूद एडगर ने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की और उसके बाद वह कुछ समय तक अपने पिता के साथ खेतों में और फिर बुक स्टोर पर नौकरी करने लगे। एडगर ने 24 साल की उम्र तक कई नौकरियां बदली। उसका अधिकतर समय घर से काम और काम से घर में बीतने लगा। लेकिन 1901 में एडगर के साथ पेड़ से गिरने वाला वो हादसा हुआ जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। कोमा वाली घटना ने जहां एक और एडगर केसी को एक नई लाइफ दी थी, वहीं एडगर भी जान चुके थे कि वह ध्यान निद्रा में जाकर अन्य लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। अब एडगर अपनी इसी शक्ति से ऐसी बीमारियों का इलाज करने लगे थे जिसे मेडिकल साइंस ने लाइलाज बता दिया था। कबरा आग की तरह पूरे यूनाइटेड स्टेट में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास अपना इलाज करवाने आने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वह ध्यान के दौरान इलाज के लिए कई बार दवाओं के ऐसे नाम बताते थे जो अभी बनी भी नहीं थी, या उनके बताने के कई महीने या कई बार तो सालों के बाद बाजार में आई, यानी एडगर भविष्य में देख सकते थे। और ऐसी किसी दवा के मार्केट में न मिलने पर जब उनसे हेल्प मांगी जाती तो वह इसमें किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं ध्यान निद्रा के दौरान क्या बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, मुझे उठने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा ही एक विचित्र किस्सा है जब अमेरिका के एक अरबपति परिवार की एक महिला, जिसका स्वास्थ्य लंबे समय से बेहद खराब चल रहा था और कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी, तब उस महिला के इलाज के लिए उसे एडगर के पास लाया गया। एडगर ने ध्यान कर एक दवा का नाम बताया कि इन्हें यह दवा पिला दीजिए। उस दवा को बहुत खोजने के बाद भी जब वह दवा अमेरिका में कहीं नहीं मिली तो उस दवा का एक विज्ञापन दुनिया भर के अखबारों में छपवा गया। लगभग 3 हफ्तों के बाद उस परिवार को स्वीडन से एक व्यक्ति का खत मिला। अपनी इंद्रियों को जागृत कर मरीज के शरीर के भीतर झांक कर यह तक बता सकते थे कि आखिर प्रॉब्लम शरीर के किस हिस्से में है, और फिर वह उसका उपचार भी बता देते थे। कई बार तो उनके बताए उपचार काफी अजीब और अनोखे होते थे, और ऐसा ही एक अनोखा इलाज उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया था।
हुआ यूं कि एडगर की पत्नी को एक बार ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। उस वक्त इस बीमारी का कोई खास इलाज नहीं था, यहाँ तक कि इस बीमारी से लोगों की जान तक चली जाती थी। एडगर ने अपनी पत्नी के लिए ध्यान किया और उपचार में सुझाव दिया कि 1-2 गैलन वाला 4 डॉग केक लेना है और फिर उसमें गर्म करके एप्पल ब्रांडी मिलानी है और फिर उसके धुएं को अपने फेफड़ों में गहराई तक खींचना है। उसकी वाइफ ने वैसा ही किया। वो कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो गई और फिर यही उपचार उन्होंने कई लोगों को बताया और इससे अन्य लोगों को भी काफी फायदा हुआ। उनके बताए कुछ उपचार तो आज भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। साल 1910 एडगर केसी न्यूयॉर्क टाइम्स की कवर स्टोरी बने। उस कवर स्टोरी की हेडलाइन थी, एक अनपढ़ आदमी ध्यान में जाते ही डॉक्टर बन जाता है। हालांकि एडगर बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी और शिक्षा भी उन्होंने कक्षा 8 तक ही पूरी की थी। इस कवर स्टोरी के बाद एडगर पूरे अमेरिका में काफी फेमस हो गए और लोगों को धीरे धीरे यह बात भी पता चलने लगी कि वे इलाज के साथ साथ भविष्य भी देख सकते हैं। 1929 में की गई एक भविष्यवाणी से उनके प्रति लोगों का विश्वास कई गुना बढ़ गया। दरअसल 1929 में एडगर ने अपने फाइनेंशियल सपोर्टर्स और दोस्तों को उनके सभी शेयर्स बेचने के लिए कह दिया था। उनके कुछ दोस्तों ने एडगर की बात नहीं मानी क्योंकि मार्केट काफी तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन बाद में एडगर के उन्हीं दोस्तों को काफी पछताना पड़ा क्योंकि एडगर की एडवाइस के 6 महीने बाद ही 38 अक्टूबर 1929 मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया। अब उनकी क्लाइंट लिस्ट में थॉमस अल्वा एडिसन, हैरी टीनी और अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जैसे कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हो गए थे। 1931 में एडगर ने सभी को कुछ ऐसा सीक्रेट बताया कि उनकी बातों के तार सीधा भारत से जुड़ गए। उन्होंने कहा कि अब जाकर वह यह समझ पाए हैं कि उन्हें यह सारी जानकारी दूसरी दुनिया में मौजूद एक आकाश रिकॉर्ड से मिलती है। आकाश रिकॉर्ड, जिस शब्द का सीधा संबंध भारतीय संस्कृति से था, हजारों साल से सनातन धर्म में बोले जाने वाले इस शब्द का अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी जगह है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़ी सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है और कुछ खास लोग ही उस जानकारी तक पहुंचकर उसे डिकोड कर सकते हैं। और सनातनी आर्षि मुनि हजारों साल पहले ही अपने तप और ध्यान से उस आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने में और वहां मौजूद जानकारी को डिकोड करने में सक्षम थे। उसके अलावा उन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मा जैसे ऐसे कई विचारों के बारे में भी बताया जो विचार सीधा सनातन संस्कृति से जुड़े थे। दोस्तों, एडगर केसी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जो आकाश रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। इनके अलावा कई महान लोग हुए जिन्होंने दूसरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने के दावे किए हैं। 5वीं सदी के महान आर्टिस्ट और इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची ने खुद लिखा है कि वो मोमबत्ती की लो को घंटों एक तक देखकर ऐसी ध्यान अवस्था में चले जाते थे जहां उन्हें कई नए आइडियाज अपने आप मिलते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जीनियस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन भी कुछ ऐसे ही दावे करते थे कि कॉम्प्लेक्शन उन्हें हमेशा सपनों में बताई जाती है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि विचार हमें इस ब्रह्मांड के किसी केंद्र से प्राप्त होते हैं, यानी उनका इशारा भी आकाशिक रिकॉर्ड की तरफ ही था। टेस्ला का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि उन्हें इन्वेंशंस के नए नए आइडिया सपनों में ही आते थे। यहाँ तक कि वह अपने तकिए के पास ही पेन और पेपर लेकर सोते थे और आइडिया आते ही उसे तुरंत लिख लेते थे। उनका कहना था कि अल्टरनेटिंग करंट के आइडियाज के समय उन्होंने भी महसूस किया था कि किसी दूसरी दुनिया की शक्ति उनसे नींद में जुड़ रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि हमारा अस्तित्व ऊर्जा से है और वह ऊर्जा किसी न किसी आकाशीय शक्ति से जुड़ी है। दोस्तों, क्या सच में सभी विचार हमें ब्रह्मांड के किसी केंद्र से प्राप्त होते हैं? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि एडगर केसी समेत कई महान लोग किसी न किसी तरह उस आकाशिक रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर उसे डिकोड कर सकते थे। अब इन सभी लोगों में बचपन से ही कोई विशेष शक्तियां थीं या इन्हें किसी दूसरी दुनिया ने चुना था? मानव जाति की भलाई के लिए इस प्रश्न का उत्तर आज भी एक शोध का विषय है। अपने टॉपिक पर एडगर की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ मिलने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें लोगों की मदद के लिए दिन में 8 से 10 बार ध्यान में जाना पड़ता था
और यह इतना आसान भी नहीं था। ध्यान में जाने के बाद उनकी सांसें तेज हो जाती थी, आंखों की पुतलियां घूमने लगती थी। ध्यान के हर सेशन में उनकी काफी एनर्जी खर्च होती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इन सब का बुरा प्रभाव अब उनकी सेहत पर दिखने लगा था। वे हर सेशन के बाद बहुत ही थक जाते थे। 1944 में उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी। उन्होंने काम करना भी काफी कम कर दिया, लेकिन एडगर अपनी मौत का दिन भी जानते थे। उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही अपनी मौत की तारीख बता दी थी, और वह तारीख थी 3 जनवरी 1945, जब 67 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, एडगर केसी ने अपने जीवन काल में ऐसी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की, जिनमें भविष्य को लेकर कुछ ऐसे संकेत थे जो यदि सच हुए तो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनकी कुछ बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणियों की। 1929 के स्टॉक मार्केट में क्रैश के बाद 1931 में उन्होंने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी 1933 तक बाउंस बैक करेगी, और ऐसा ही हुआ। जनवरी 1934 में उन्होंने जर्मनी के एक तानाशाह के आने का पूर्वानुमान लगाया, और हिटलर वास्तव में उसी वर्ष सत्ता में आया। केसी ने जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु के बारे में भी काफी पहले ही बता दिया था। एडगर ने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी 1931 में ही बता दिया था, और साथ ही उन्होंने कहा था कि अमेरिका 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाएगा। एडगर केसी की सबसे दिलचस्प भविष्यवाणियों में से एक यह थी कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अफ्रीकी अमेरिकन होगा, और बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने। 1936 में उन्होंने सबसे चौंका देने वाली और डरा देने वाली भविष्यवाणी की कि मानव सभ्यता में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और पृथ्वी पहले जैसी नहीं रहेगी, और यदि उनकी बातें सही साबित हुई तो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। पूरी दुनिया में सभी देशों के बॉर्डर दोबारा सेट होंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट होंगे। धरती के टुकड़े टूट टूट कर अपना स्थान छोड़ नए स्थान पर स्थापित होंगे। धरती के पोल 16 से 20 डिग्री के बीच शिफ्ट हो जाएंगे। अफ्रीका 3 हिस्सों में टूट जाएगा, और इजिप्ट का कायरो शहर पूरी तरह से डूब जाएगा। एशिया में भी बहुत भयंकर बदलाव होंगे, जिनका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा। जापान का कुछ हिस्सा छोड़कर लगभग पूरा जापान ही डूब जाएगा। ताइवान तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया लगभग 25% जमीन को पानी के भीतर खो देगा, और न्यूजीलैंड उभर कर ऊपर आ जाएगा। और अगर बात करें यूरोप की, तो ज्यादातर यूरोपियन देश पानी में समा जाएंगे। रशिया में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन यह यूरोप से अलग हो जाएगा। कनाडा भी अमेरिका से अलग हो जाएगा, और इनके कई बड़े शहर आइलैंड में परिवर्तित हो जाएंगे, और करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ये सब परिवर्तन कब तक पूरे होंगे ये एडगर ने कभी नहीं बताया, लेकिन इसमें से कुछ परिवर्तन तो शुरू हो चुके हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक बड़े बदलाव के संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं। उसके अलावा नासा ने 1998 में थोड़ा सा पोल शिफ्ट भी डिटेक्ट किया था, यानी शुरुआत हो चुकी है। आज विश्व भर में जिस गति से भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हो सकता है यह इस धरती पर होने वाले किसी बड़े बदलाव के संकेत हो। यह चिंता का विषय तो है, लेकिन अभी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्व का पूरा नक्शा बदलने की संभावना अभी बहुत दूर है। यह प्रोसेस इतना स्लो है कि इसमें हजारों साल भी लग सकते हैं। और यदि आपको चिंता करनी ही है तो पर्यावरण की कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग की कीजिए। जो इंसान के हाथ में है, पेड़ काटकर केवल विकास मत कीजिए। विकास के किनारों पर पेड़ भी लगाइए, क्योंकि प्रकृति के बड़े बदलावों को रोकना भले ही हमारे हाथों में ना हो, लेकिन हमारे बदलावों से प्रकृति को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर उसे सही करना अभी भी हमारे हाथों में है, क्योंकि अभी भी समय है गलतियां सुधारने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, और जब आपके दिन अच्छे हो तो दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाते रहिए।